आप बताइएगा कि आप जो है इस वक्त क्या सूरत हाल देख रही हैं, पाकिस्तानी फुटबॉल जो इस वक्त तरवीज की जानिब जा रहा है, और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा खेल माना जाता है वो फुटबॉल ही है, लेकिन पाकिस्तान में अब जो है वो बहुत तेज़ी से टैलेंट आगे आने लगा है और ख़वातीन उसमें जो है बिल्कुल सामने दिखाई देती हैं। तो आपको क्या लगता है कितना टैलेंट मौजूद है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत ज़्यादा, लोग फुटबॉल को प्यार भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। एंड अब हम देख रहे हैं कि हमें चांस भी मिल रहा है बाहर जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का। पास्ट में ऑब्वियसली वुमेन के लिए फुटबॉल जैसा स्पोर्ट खेलना काफ़ी मुश्किल होता था, एंड ऑब्वियसली हमारे फेडरेशन में पॉलिटिकल मसले भी होते थे, लेकिन अब जिस तरह हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। एंड हम काफ़ी खुश हैं एज प्लेयर्स। ऑब्वियसली हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल रही होती है, इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह के टूर्नामेंट में खेलने का चांस मिल रहा है, तो आई थिंक थिंग्स आर इन द राइट डायरेक्शन राइट नाउ। राइट। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको मजमूई कारकर्दगी पाकिस्तानी टीम की कैसी लगी है इस चैंपियनशिप में, और पाकिस्तानी फीमेल फुटबॉल टीम का जो मोराल है वो कितना बुलंद हुआ है? ग्राउंड में क्या फीलिंग्स थी आपकी, क्योंकि तारीख में पहली बार इतना ज़बरदस्त खेल पेश किया गया है पाकिस्तान की जानिब से? जी, आई थिंक हमारी कारकर्दगी काफ़ी अच्छी रही इस दफ़ा। ऑब्वियसली हमारा स्टार्ट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। चाइनीज ताइपे के अगेंस्ट हमारी डिफीट काफ़ी हैवी थी, 8-0 हम हारे थे, तो इट वाज़न्ट द बेस्ट स्टार्ट। हम उसके बाद जिस तरह हमने कमबैक किया उसके लिए हमें टीम को क्रेडिट देना ज़रूरी है, बिकॉज इतनी हैवी डिफीट के बाद जाके 2 मैचेस जीतना, वो भी टीम्स के साथ जिनकी रैंकिंग हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। इट जस्ट शोज कि हमारी टीम का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ऑब्वियसली इवन तो हमारा कैंप इतना ज़्यादा लंबा नहीं था, कुछ नई लड़कियां थी, इतने छोटे टाइम में हमने 2 विन्स लाना, वो भी इंडोनेशिया और किर्गिस्तान जैसी टीम्स के साथ। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस टीम की बहुत अच्छी रही, एंड दिस इज जस्ट द स्टार्ट। आई थिंक ये बहुत अच्छा बिल्डिंग ब्लॉक है कि हम आगे जाके इससे भी बेहतर खेलेंगे इंशाल्लाह। करने में कामयाब रहा था जिसकी वजह से मैच जीत गए, और तीसरे मैच में आपको कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई थी, कैसा तजुर्बा रहा? ऑब्वियसली फॉर मी ये मेरी ज़िंदगी का सबसे प्राउड मोमेंट है, बिकॉज मेरा हमेशा ड्रीम था पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए खेलना, एंड पाकिस्तान को कैप्टन करना तो ये कभी मैंने सोचा ही नहीं था। सो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि फुटबॉल जैसे स्पोर्ट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। एंड ऑब्वियसली बहुत हाई प्रेशर सिचुएशंस होती हैं, बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म एट दिस लेवल, बिकॉज आप जिस तरह के एथलीट्स के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं, इंडोनेशिया की काफ़ी फॉरेन प्लेयर्स भी आई हुई थी, सो इट वाज अ वेरी टफ एंड हाई प्रेशर एक्सपीरियंस, लेकिन आई थिंक वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल कि हमें थोड़ी काफ़ी सक्सेस दी अल्लाह ताला ने। राइट। अच्छा, ये बताइएगा कि चाइनीज़ ताइपे के खिलाफ अगर हम 2-0 या 0 तक रोक लेते तो क्या हम क्वालिफाई कर सकते थे? नहीं, हम क्वालिफाई नहीं करते, बिकॉज चाइनीज ताइपे वन ऑल 3 ऑफ देयर मैचेस। ग्रुप में से सिर्फ एक टीम जा रही होती है थ्रू, सो देयर वर 8 ग्रुप्स, उसमें एक टीम जा रही होती है फॉर द एशियन कप नेक्स्ट ईयर, एंड अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू ईदर ड्रॉ अगेंस्ट चाइनीज ताइपे और बीट देम, एंड हम ये नहीं कर पाए थे। राइट। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आपको फुटबॉल खेलने का शौक कैसे पैदा हुआ? ज़्यादातर ख़वातीन किसी आसान शोबे का इंतखाब करती हैं। आई थिंक ये कीड़ा मेरे में बचपन से ही था कि फुटबॉल, मेरा भाई देखता था फुटबॉल ग्रोइंग अप, हम प्रीमियर लीग और ये सारी चीज़ें मैं टीवी पे देख रही होती थी, लेकिन कभी मुझे पता नहीं था कि वुमेन्स फुटबॉल पाकिस्तान में एग्जिस्ट भी करता है या कभी मुझे चांस मिलेगा खेलने का। ये पैशन एंड शौक तो बचपन से ही था, बट आई थिंक ओ या ए लेवल्स में मैं लड़कों के साथ खेलती थी स्कूल में, और फिर मुझे पता चला कि पाकिस्तान में भी खवातीन क्लब्स में, फुटबॉल क्लब्स में खेल रही होती हैं, तो मैंने जब ज्वाइन किया तो फिर ऑब्वियसली उसके बाद से तो एज एन आई एम क्रेजी अबाउट फुटबॉल, तो मेरा पैशन वहाँ से टेक ऑफ किया। बहुत अच्छी आपकी सूरत में मिडफील्डर मिली। अच्छा, ये बताइएगा कि फुटबॉल में बहुत ज़्यादा फिटनेस की ज़रूरत होती है और ट्रेनिंग भी बहुत सख्त होती है, कैसे मैनेज करती हैं दोनों चीज़ों को? फुटबॉल इज प्रोबेबली द स्पोर्ट दैट रिक्वायर्स द हाईएस्ट फिटनेस, एंड इसमें आपको बहुत बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत चाहिए होती है, तो इसमें आपने अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना होता है। हम सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग करते हैं, शाम में जिम जाते हैं, कैंप में होते हैं तो हमारे 2-2 फुटबॉल सेशंस होते हैं। वी हैव प्रॉपर डाइट, हमें प्रॉपर रेस्ट, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन,
आइस बाथ्स, रिकवरी, जिम, ये सारी चीज़ें बहुत प्रोफेशनल लेवल पे करनी होती है, वरना आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। बिकॉज जिस तरह के स्टेज पे हम खेल रहे होते हैं चाइनीज टाइपे जैसी टीम्स के साथ, इसमें आपने मैच में 10-12 किलोमीटर तो भाग नहीं होते हैं, उसके अलावा ऑब्वियसली स्प्रिंट्स लगती हैं। तो फिटनेस इज समथिंग दैट हम कैंप में भी करते हैं, लेकिन दिस इज योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पाकिस्तान को इस लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनी फिटनेस जितनी हाई रख सकते हैं आप रखें। राइट, तो फुटबॉल में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? मेसी, बट ऑब्वियसली आई थिंक मेसी जैसे प्लेयर कभी नहीं आया है दुनिया में। ही इज अ नेचुरल, वो तो गोट भी उसको कहते हैं लोग। तो जबरदस्त इंतखाब है आपका। ये बताइएगा कि खवातीन को फुटबॉल के हवाले से क्या पैगाम देंगी आप कि उन्हें बतौर प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने के लिए क्या करना चाहिए और किस ट्रैक पर चलना चाहिए? जी, आई थिंक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में फुटबॉल परस्यू करना है, आप सोचते हुए आप घबरा जाते हैं बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, बैरियर्स ज़्यादा होते हैं, बट इसमें सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, डिटर्मिनेशन एंड पैशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। गिव अप नहीं करना। आपकी डेली लाइफ जिस तरह आप रह रहे होते हैं डिसिप्लिन के साथ, यू हैव टू मेक श्योर कि you're doing as much as you can as a professional athlete, जिस तरह की आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। रोज़ ट्रेनिंग करना ज़रूरी होती है, बट आई वुड जस्ट से कि जिस तरह अब हम देख रहे हैं कि और लड़कियां डिफरेंट स्पोर्ट्स में खेल रही हैं, आई वुड टेल गर्ल्स के इफ़ यू हैव अ ड्रीम टू परस्यू फुटबॉल, यू जस्ट हैव टू बी ब्रेव एंड यू हैव टू पेव द वे फॉर इट। आई नो इतने रोल मॉडल्स नहीं होते हमारी सोसाइटी में, बट being brave and pursuing your passion and working hard for it. जैसे कि आप जानती हैं दुनिया भर में फुटबॉल के करोड़ों चाहने वाले हैं, पाकिस्तान में भी अच्छी खासी आवाम है जो फुटबॉल को पसंद करती है, तो पाकिस्तान में फुटबॉल के मुस्तकबिल को आप कैसे देख रही हैं? आई थिंक जिस तरह अब हमारी फेडरेशन नई फेडरेशन आई है, थिंग्स स्टेबलाइज हुई हैं, हम देखते हैं कि लोग ऑल द टाइम फील्ड में या टर्फ की फील्ड में खेल रहे होते हैं। आई थिंक बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर है पाकिस्तान का। हमें बस कुछ चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है जो आई एम श्योर हमारी फेडरेशन अब करेगी। डेफिनेटली ग्रास रूट्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम अपनी पाइपलाइन प्लेयर्स नहीं फिक्स करेंगे तो फ्यूचर के लिए बहुत मुश्किल होगा। एंड हमें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा, जिस तरह के ग्राउंड्स हैं, कोचेस हैं, ट्रेनिंग एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट जिस तरह हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। वी जस्ट नीड सम कंसिस्टेंसी एंड more opportunities for एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 2025 के गोल्स क्या हैं आपके, और ये बताएं कि मुस्तकबिल में कौन से टूर्नामेंट में शिरकत करना चाहेंगे? जी, 2025 के लिए ऑब्वियसली मेरा ड्रीम है कि बाहर जाके किसी क्लब में मुझे कभी चांस मिले खेलने का, बिकॉज माय ड्रीम इज ऑब्वियसली टू प्ले फुटबॉल एट द हाईएस्ट लेवल। एंड राइट नाउ वी आर नॉट श्योर कि हमारा नेक्स्ट टूर्नामेंट कब है। होपफुली हमारे कुछ फ्रेंडलीज आ रहे होंगे फ्यूचर में। The aim is to make sure कि we win as many matches as possible पाकिस्तान के लिए, and हम जितना पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं उतना करना चाहिए। सो हाँ, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। मिडफील्डर हैं पाकिस्तानी टीम की, क्वालिफाई तो ना कर सकी, लेकिन ऐसी शानदार कारकर्दगी पाकिस्तानी टीम ने पहले कभी नहीं दिखाई। इसका मतलब है कि टैलेंट आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब गामजन है, और जल्द ही हमें हर चैंपियनशिप में दिखाई देगा, और जल्द ही चैंपियनशिप जीतता हुआ भी दिखाई देगा। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।